नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। यह लगभग साल में 1 या 2 बार ही पड़ता है। इस अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए इसका व्रत करती हैं। इस दिन विवाहित स्त्रियां पीपल के वृक्ष में दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा करके वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेट कर परिक्रमा करती हैं। कहा जाता है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था, इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होगा। इस दिन नदियों में स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। अब सुने सोमवती अमावस्या से जुड़ी कथा। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहा करता था, जिसमें उसकी पत्नी के अलावा उसकी एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी गुणों का विकास होने लगा। लड़की सुंदर, संस्कार और गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु जी पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे जिसके उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपने दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और उस महिला इसकी शादी में आकर अपने मांग का सिंदूर इसे लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही तो ब्राह्मण की बेटी तैयार हो गई। कन्या सुबह ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य कार्य करके अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती कि तुम सुबह सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह आकर घर का सारा काम कर कर चला जाता है। कई दिनों के बाद सोना धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में घर में आती है और सारा काम करने के बाद चली जाती है। एक दिन जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैर पर गिर गई। पूछने लगी कि आप कौन हो और इस तरह में छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ था। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पे ही रहने को कहा और उसकी शादी में चली गई। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जला ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और इसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर से मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े 108 अपने थैले में भर लिए। उसके बाद रास्ते में उसे एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया। वहां पर उसने 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसे भंवरी दी। उसके बाद जल ग्रहण किया। सोना धोबिन के ऐसे करते ही उसका पति जीवित हो गया और इधर ब्राह्मण की पुत्री का भी विवाह हो गया। और उसके बाद सोना धोबिन ने ब्राह्मण की पुत्री को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और वहां से चली गई। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। अब सुने सोमवार की व्रत कथा। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान किया करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी व्यापारी मन से हमेशा दुखी रहा करता था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती माता ने शिव भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है।
भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, हे प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है, प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर ही एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र सिर्फ 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान द्वारा वरदान से व्यापारी को कोई खुशी नहीं हुई और उसे अपने पुत्र की अल्प आयु की चिंता सताने लगी। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर में अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। अब बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु का रहस्य पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने अमर के साथ उसके मामा दीपचंद को बुलाया और उससे कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर की राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि कहीं राजा को इस बात की पता चले तो वह विवाह से इनकार कर देगा और उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने की लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से उसका विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था उसे सच छिपा नहीं सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा और पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने यह सब बात जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू किया। जब अमर 16 वर्ष का हुआ तो एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में अमर के प्राण पखेरु हो गए। सूर्योदय होने पर मामा ने मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी इकट्ठे होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने का विलाप करके स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव माता पार्वती ने भी सुनी। पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसका रोना स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा। अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, हे पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु प्रदान की थी। इसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करता आ रहा है और वो आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर बैठ गया। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर को उसके मामा को महल ले गए और कुछ दिन अपने महल में रखकर खूब सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी को विदा किया।
रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी दीपचंद के साथ भेज दिया। दीपचंद नगर में पहुंचने एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना दी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी यदि उन्हें बेटे की मृत्यु का समाचार मिले तो वह दोनों प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उस रात भगवान शिव ने व्यापारी को स्वप्न में कहा, हे व्यापारी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है, जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद उन पर सदैव बना रहता है। प्रेम से बोले माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय।